नमस्कार, जय जगन्नाथ। बंधुगण, आज हम आपके बीच में एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम अतीत में जन्म और मृत्यु के बारे में बात किए थे। आज मित्र किसको कहते हैं या बंधु कौन है। एक तो महाराज युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में जो संवाद हुई थी, पहले हम आश्चर्य क्या है उसको बात किए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक प्रश्न था जो कि यक्ष के द्वारा पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, किंचित् प्रवसतो मित्रम किं सिन्मित्रम गृहे सतः। किं आतुरस्य मित्रम किं मित्रम मरिष्यतः। उसके उत्तर में महाराज युधिष्ठिर कहे थे, विद्या प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्याभिसगमित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः। ये विद्या जो है, ये तो है मित्र किसका? न जो प्रवासी का। नॉलेज इज द फ्रेंड ऑफ द फॉरेनर। आप मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं और उस बीच में आपको कुछ अर्थ का अभाव हो गया, तो आपका एक ही चीज़ जो है आपको काम में आएगा, जो चीज़ विद्या है। अगर आप किसी भी विद्या, मान लीजिए आप कोई भी विद्या में आपका स्किल है, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। उसी जगह से आप भारत लौट सकते हो। तो देखिए, वो विद्या जो है आपका मित्र बन जाता है उसी समय। गृहस्थ का मित्र कौन है? जो घर में रहता है उसका मित्र, परम मित्र उनका स्त्री होते हैं। स्त्री गृहस्थ का मित्र होते हैं, जो कि आपका सुख दुख या कोई भी समय वो आपके साथ रहते हैं। जो रोगी है, जो पेशेंट है, उनका बंधु कौन है? जाहिर सी बात है
मेडिसिन जो है किसके द्वारा दिया जाता है? डॉक्टर। तो वो डॉक्टर जो है वो एक रोगी का जो बंधु होते हैं। आतुरस्य भिषक मित्रम दानं मित्रं मरिष्यतः। जो मुमूर्ष व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, जो खाना पीना छोड़ दिया है, जिसका लास्ट स्टेज है, उसका बंधु यही है दान। आप अगर उसको कुछ देते हैं उसी समय तो वो सादर ग्रहण करता है, तो वही उसका बंधु होता है। ये तो आपका युधिष्ठिर यज्ञ के बीच में जो संवाद हुआ था उसको हम आपके सामने रखे थे, और उसी चर्चा को आगे जाते हुए आपको गुरु चाणक्य जो है, आप सबको पता है गुरु चाणक्य के बारे में, तो वो बंधु कौन है के बारे में एक जो है पंक्ति रखे थे। वो क्या था? उच्चवे वैशने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जः तिष्ठति सः बान्धवः। उच्चवे वैशने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जः तिष्ठति सः बान्धवः। उत्सवे, अगर मान लीजिए आपके घर में विवाह होता है या कोई व्रत पुनः या कोई भी जन्मदिन या शुभ काम होता है, अगर कोई आपके घर में आके आपका साथ देता है तो आप इसको बंधु कहते हैं। तो सिमिलरली आप अगर दुख आपको आता है, कोई आप डिसअपॉइंटमेंट में रहते हो, डिप्रेस में रहते हो, अगर आपका कोई साथ देता है, जाहिर सी बात है उसको भी आप मान लेते हो आपका बंधु है। दुर्भिक्ष ये है कि अगर आपके पास कोई अर्थ नहीं है या आपके पास खाद्य नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास उसी समय कोई व्यक्ति आके आपको खाद्य जो है आपको देता है तो उसको भी आप बंधु बोलते हो। राष्ट्र विप्लव, अगर कोई देश के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है, कोई युद्ध होता है, उसी समय आपको कोई शरण देता है तो उसी को ही आप बंधु कहते हो। उसी के चलते और भी है राजद्वारे। मान लीजिए आप एक कोई केस में इन्वॉल्व हो, कोई केस में आप फंस जाते हो, आपको कोई सहयोग का हाथ देता है, आप थाने जाते हो, कोई पुलिस स्टेशन में आप अरेस्ट हो गए हो या कोई कोर्ट अदालत में आपको खड़ा होना पड़ता है, उसी समय अगर आपके पास जो पहुंचता है, आपको जो लीगल एड देते हैं, उसी को भी आप एक बहुत बड़ा बंधु मानते हो। कोई भी मान लीजिए सरकारी काम हो, आपको कुछ भी चीज़ जो है सरकारी चीज़ में आपको कुछ असुविधा होता है
उसको कोई आके समाधान करता है तो उसको भी आप बंधु बोलते हो। स्मशान, ये तो हर सबका आखिरी स्थान है। स्मशान में अंतिम संस्कार के समय आपका परिजन का अंतिम संस्कार में कोई व्यक्ति आके खड़े होते हैं तो उसको भी आप बंधु मानते हो। तो हम दो जो महाजन है, महान पुरुष का जो है हम बात किए हैं, इस चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।